नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने ग्राम शहरी कविता के अभ्यास के जो प्रश्न थे उनको किया था और आइए अब हम करते हैं अनुवाद को हमने किया था और आइए अब करते हैं हम इसके अभ्यास के मुख्य प्रश्नों को। तो बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको निरंतर आपका सारा सिलेबस क्लास टीचर की बात ही करवाता रहूँगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि उसकी शोभा अनुपम है। चारों तरफ हरियाली के कारण धरती प्रसन्न है। गांव का प्राकृतिक सौंदर्य भी सभी के मन को छू रहा है। कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो कविता में बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसी ऋतु में सरसों के पीले फूल खिलते हैं और चारों ओर हरियाली होती है। गांव को मरकत का डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? तो मरकत पन्ना नामक रत्न को कहते हैं भाई, जिसका रंग गहरा होता है। मरकत के खुले डिब्बे में ये सब कुछ साफ साफ दिखता है। मरकत के डिब्बे के हरे रंग की तुलना है ना गांव की हरियाली से की गई है। गांव का वातावरण भी मरकत के खुले डिब्बे के समान हरा भरा तथा खुला खुला सा लगता है, इसलिए गांव को मरकत का डिब्बा खुला डिब्बा कहा गया है। अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की किंकड़ियों के समान दिखाई देते हैं। देखिए भाई, ऐसे ऐसे सुंदर दिखाई देते हैं। कितने सुंदर अरहर सनई, देखिए बिल्कुल सजीव जान पड़ते हैं। हमारा मन है वो बड़ा ही हर्षित हो जाता है। देखिए जैसे नज़ारा बिल्कुल हूबहू हमारे सामने ही घट रहा हो। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बालू के बास बस कीजिए। बालू के स्तूपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेत। तो भाई प्रस्तुत पंक्तियां गंगा नदी के तट वाली जमीन की सतरंगी कहा गया है। रेत पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं जो सूरज की किरणों के प्रभाव को से चमकने लगती हैं। ये रेखाएं टेढ़ी चाल चलने वाले सांपों के समान प्रतीत होती हैं। इन पंक्तियों में गांव की हरियाली का वर्णन प्रस्तुत किया गया है और सूरज के प्रकाश में जगमगाती हुई हंसमुख सी प्रतीत होती हुई हाँ भाई, फिर से देखते हैं। देखिए इन पंक्तियों में गांव की हरियाली का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। सूरज के प्रकाश में जगमगाती हुई हंसमुख सी प्रतीत होती हुई सर्दी की धूप भी खिली खिली है। ऐसे में लगता है जैसे दोनों आलस्य से भरकर सोए हुए हों। पहले का हमने पहले कर लिया था ना। प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा नदी के तट वाली जमीन को सतरंगी कहा गया है। रेत पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं जो सूरज की किरणों के प्रभाव से चमकने लगती हैं। ये रेखाएं टेढ़ी चाल चलने के कारण सांपों के समान प्रतीत होती हैं। तो दोनों प्रश्न ही नोट कर लीजिएगा भाई, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है भाई? तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर राज झलक। तो हरे हरे में पुनरुक्ति अलंकार है भाई। हिल हरित में अनुप्रास अलंकार है। तिनके के तन पर में मानवीकरण अलंकार है। इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? तो भाई इस कविता में उत्तरी भारत के गांव का चित्रण हुआ है। उत्तरी भारत गांव के खेती प्रधान राज्यों में प्रमुख है। देखिए कितने सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे हैं। ऐसा करता है जैसे हमारा मन है इनको देखता ही रहे। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है हमें देखने को मिल रहा है। देखिए वाह। तो ये थे मुख्य हमारी ग्राम श्री कविता के प्रश्न। तो प्रिय विद्यार्थियों, बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आप मेरे साथ और करते रहिए आपके सिलेबस को। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।